3025 का साल। पृथ्वी अब सिर्फ एक स्याह रेगिस्तान है। जहां कभी महानगर बसते थे, आज वहां सिर्फ धूल और मौत का सन्नाटा है। कैरो, एक 25 साल का जुझारू लड़का, टूटी इमारतों के बीच अपनी मां लीरा के साथ जीने की जद्दोजहद कर रहा है। लीरा उसे क्रिम्सन किंग के बारे में बताती है, मंगल का सबसे खतरनाक अपराधी। कैरो के सपनों में मंगल बसता है, लेकिन वह नहीं जानता कि जल्द ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज खाना बहुत अच्छा था। बस यही तो मजा है। महोदय, हम 1 घंटे में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। कैरो एक तस्कर के जहाज में छुपकर मंगल तक पहुंचता है। यहाँ की चकाचौंध उसे हैरान कर देती है। ऊंची इमारतें, हवाई मेट्रो और आकाश में चमकते शहर। लेकिन नीचे गंदी बस्तियों में गरीबों का जीवन दयनीय है। तभी एक खबर आती है, प्लूटो के पास एलियन सिग्नल। कैरो को लगता है कि यह क्रिम्सन किंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि मंगल पर एक बड़ा हमला होने वाला है। कैरो क्रिम्सन किंग की तलाश में अंडरवर्ल्ड पहुंचता है। वहां ज़ारा नाम की एक डीलर उसे बताती है कि किंग के पास एलियन टेक्नोलॉजी है। तभी अचानक स्काई मेट्रो पर हमला होता है। ट्रेनें हवा में उछलती हैं। और कैरो जान बचाते हुए एक बच्चे को बचाता है। ज़ारा उसे बताती है, क्रिम्सन किंग ने कहा था, वे आ रहे हैं। कैरो समझता है कि यह हमला कोई संयोग नहीं, ये एक चेतावनी है। कैरो सरकारी फाइल्स हैक करता है और पता लगाता है कि प्रधानमंत्री को पहले से पता था, एलियंस आ रहे हैं। तभी आसमान में एक विशालकाय मदरशिप आकर छा जाती है। मंगल की सेना हमला करती है। लेकिन एलियंस के सामने टिक नहीं पाती। कैरो को अपनी मां की बात याद आती है। क्रिम्सन किंग ही इन्हें रोक सकता है। वह मदद की उम्मीद में उस खतरनाक अपराधी की तलाश में निकल पड़ता है। एक टूटे बायोडोम में कैरो क्रिम्सन किंग से मिलता है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मंगल खतरे में है। क्या मंगल खतरे में है? वह एक पागल वैज्ञानिक है जिसने एलियन टेक्नोलॉजी से क्वांटम शील्ड बनाई है। किंग शर्त रखता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं मंगल को बचाऊंगा। दोनों एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं, एक न्यूरो एनहांसर चुराने के लिए। लेकिन जब कैरो उसे इस्तेमाल करता है तो उसे एक डरावना सपना दिखाई देता है। एलियंस भाग रहे हैं, किसी और से। कैरो की दृष्टि में एक ब्लैक होल दिखता है जो पूरी आकाश गंगाओं को निगल रहा है। एलियंस उससे बचने के लिए मंगल पर आए हैं। क्रिम्सन किंग भी घबरा जाता है, हम इससे नहीं लड़ सकते। लेकिन कैरो हार नहीं मानता। वह स्लम्स के लोगों को इकट्ठा करता है और एक योजना बनाता है। स्काई मेट्रो को एक विशाल EMP बम में बदलकर एलियन मदरशिप को नष्ट करना। क्रिम्सन किंग मुस्कुराता है, तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। कैरो और क्रिम्सन किंग मेट्रो कोर तक पहुंचते हैं, जहां एक विस्फोटक ऊर्जा भरी हुई है। ज़ारा और विद्रोही उनकी मदद करते हैं। किंग अंतिम कोड डालता है और कैरो से कहता है, मंगल को बता देना,
मैं हमेशा से खलनायक नहीं था। विस्फोट होता है और एलियन मदरशिप का सिस्टम फेल हो जाता है। वे पीछे हटते हैं, लेकिन कैरो जानता है कि असली खतरा अभी बाकी है। ब्लैक होल की छाया अभी भी मौजूद है। मंगल जश्न मनाता है। कैरो को हीरो बना दिया जाता है। क्रिम्सन किंग की मौत पर हजारों श्रद्धांजलि देते हैं। ज़ारा कैरो को एक नया स्काई मेट्रोपॉड देती है। अब कहाँ जाओगे? वह पूछती है। कैरो मुस्कुराता है। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी। जैसे ही वह उड़ान भरता है, एलियन स्काउट्स उसे देखते हैं। डर से नहीं, उम्मीद से। कैरो की माँ का संदेश बजता है। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी बड़ा है बेटे। कैरो और ज़ारा एक एलियन डिस्ट्रेस सिग्नल पकड़ते हैं। एक कॉलोनी शिप ब्लैक होल से बचकर मंगल की तरफ आ रही है। लेकिन नए नेताओं को यकीन नहीं होता। तभी स्काई मेट्रो में अजीब ऊर्जा गड़बड़ियां होने लगती हैं। कैरो जांच करता है और मंगल की सतह के नीचे एक छुपा हुआ एलियन आउटपोस्ट खोजता है। वहां एक होलोग्राफिक मैप मिलता है। ब्लैक होल सीख रहा है, विकसित हो रहा है। कैरो समझता है कि इससे लड़ने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना। कैरो एक न्यूरोलिंक के जरिए पूरे मंगल के दिमाग को जोड़ता है। एलियन एंटिटी उनके डर पर फीड करती है, लेकिन कैरो और मंगल के लोग एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। कैरो की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। तभी वेथारी एलियंस आकर सिग्नल को बूस्ट करते हैं। एंटिटी चीखती है और गायब हो जाती है। मंगल बच जाता है, लेकिन कैरो बेहोश हो जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो एलियंस उसके सामने झुकते हैं। एक नए गठजोड़ की शुरुआत। कैरो अस्पताल में उठता है। अब वह पूरी मानवता का प्रतीक बन चुका है। वेथारी एलियंस उसे बताते हैं कि वे सदियों से इस एंटिटी से लड़ रहे थे। एक नया गैलेक्टिक अलायंस बनता है और ज़ारा को एम्बेसडर चुना जाता है। लेकिन कैरो को एक वेथारी एल्डर चेतावनी देता है। ये सिर्फ एक हिस्सा था, असली अंधेरा अभी सो रहा है। कैरो एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। ज़ारा पूछती है, तुम जा रहे हो? कैरो मुस्कुराता है, हाँ, जहां मुझे जाना होगा। कैरो की शिप सैटर्न के पास से गुजरती है। वेथारी स्काउट्स उसके साथ हैं। तभी एक रहस्यमयी एनर्जी पल्स उसे एक डायसन स्फीयर की तरफ खींचती है। अंदर एक उन्नत सभ्यता उसका स्वागत करती है। वे कैरो को बताते हैं कि उसकी माँ लीरा उन्हीं में से एक थी। उसे एक स्टार ड्राइव दिया जाता है जो एंटिटी को नष्ट कर सकता है। कैरो समझता है कि ये उसकी नियति है। वेथारी पूछते हैं, अब कहाँ? कैटालिस्ट? कैरो जवाब देता है, इसे खत्म करने। कैरो एंटिटी के दायरे में पहुंचता है, एक ऐसी जगह जहां तारे चीखते हैं। स्टार ड्राइव एक्टिवेट होता है और कैरो अपने सभी डर, प्यार और उम्मीदों को एक साथ महसूस करता है। लीरा की आवाज उसे गाइड करती है, डर ही चाबी है, इसे जाने दो। एक चमकदार विस्फोट होता है और एंटिटी गायब हो जाती है। मंगल पर ज़ारा आसमान को साफ होते देखती है। कैरो का फेस सभी स्क्रीन्स पर आता है। हम अकेले नहीं हैं और अब हमें डर नहीं है। उसकी शिप अनंत में गुम हो जाती है और एक बच्चे की हंसी गूंजती है।